Morning all of you, वेलकम टू यू न्यू डायमंड। आज पुनः फिर दूसरी क्लास 10th की चैप्टर 1 का जो है मैं जय प्रक्रम लाइफ प्रोसेस जो थे उसको लेके चलूँगा। दूसरे दिन का है, आज दूसरा पार्ट है। मैं पार्ट 1 दे चुका हूँ, जो पोषण तक आ चुका था, पोषण तक मैं बता चुका हूँ। अब पोषण से आगे चलूँगा और पोषण की विधियाँ से मैं चलूँगा। और पोषण तक मैं बताया हूँ और उसमें जो है थोड़ा बहुत आगे मैं देख लेता हूँ कहाँ तक देना है। तो पहले मैं सब्जेक्ट का नाम लिख लूँ। आपको पता है बायोलॉजी है, बायोलॉजी। इसके बारे में पूरा डिटेल्स मैं दे चुका हूँ। चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 है और चैप्टर का नाम जो है जैव प्रक्रम है, जैव प्रक्रम है। जैव प्रक्रम है और उसमें पोषण दिया हुआ था, इसी के बारे में जानते हैं हम। जैव प्रक्रम हम जान रहे हैं कि जितना भी विधियां हुआ है जैव प्रक्रम के द्वारा जो होता है जीवों को जो है श्वसन जैव प्रक्रम के लिए आपको श्वसन, उत्सर्जन और आपको जो है परिवहन तंत्र ये सभी मिलके जो है जैव प्रक्रम करते हैं। और इसी से मैं जनन पे आया था, जीवों का जनन। तो जीव जो हैं उसमें इस सभी के द्वारा जो होता है ना, सेलों के द्वारा, ठीक है, कोशिकाओं के द्वारा, श्वसन के द्वारा, ये सभी के द्वारा जो होते हैं जैव प्रक्रम होते हैं। ठीक है, सभी के द्वारा क्या होते हैं? जैव प्रक्रम होते हैं। और इस जैव प्रक्रम में सबसे महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि जनन, क्योंकि अगर जो जनन कोई जीव या कोई जीवों में मनुष्य भी आते हैं, जानवर भी आते हैं, पशु पक्षी भी आते हैं। अगर जनन नहीं हुए तो उम्मीद है कि उनका वंशावली नहीं बढ़ेंगे। जो हम लोग भाषा में बोलते हैं वंशावली, वंश को बढ़ाना, अपनी ही जैसी संतति पैदा करने का जीवों में शक्ति है। और आप लोग जान रहे हैं कि हम हों, आप हों, कोई भी हो, जीव जंतु भी हैं, अगर जो जनन नहीं करे, अपने जैसे संतति का उत्पादन नहीं करे, मतलब पैदा नहीं करे, तो पता चलेगा कुछ ही दिनों में उस प्रजाति का वंश समाप्त हो जाएगी। और साथ ही साथ जो है एक एक करके उसका वंश जो है ख़त्म हो जाएंगे। उसकी जो है धरती पर से जो है क्या हो जाएगा? हाँ, बस धरती पर से उनका नामो निशान मिट जाएगा। जिसके वंश में कोई नहीं रहता होगा, आप अपने घर के बगल में देख लीजिए, जिसके वंश में कोई शादी नहीं हुआ, अगर जो उसको शादी नहीं हुआ तो बच्चे होंगे नहीं। और जब वो मरेंगे तो उसका खानदान में तो कोई उसका होगा नहीं। अगर जो ऐसे 4 घर हो जाए तो देखोगे 4 घर में किसी न किसी का घर में जो है वंश की नाम नहीं है, उसका खानदान का नाम नहीं आता है। इसी आधार पर जीवों में जो होते हैं जनन की जरूरत है, और इनमें जो उत्तेजनशीलता भी होती है ना, समझने बुझने की भी शक्ति होती है। ठीक, इसलिए के जो है जनन करके अपने जैसे संतति पैदा करते हैं, उसी को जनन कहते हैं। जनन को इंग्लिश में हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। जनन को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब रिप्रोडक्शन के बारे में विस्तृत रूप से नहीं जाएंगे, लेकिन मैं 2 रिप्रोडक्शन के बारे में बता दूं। एक असेक्सुअल
और एक होता है सेक्सुअल। ठीक है, ये जो है रिप्रोडक्शन जो होते हैं आगे जो है, जो आगे क्लास में भी आप पढ़ लीजिएगा और आएगा हमें आगे तो मैं देख लूँगा, इसमें भी बता सकता हूँ। लेकिन मैं आगे देख रहा हूँ कि अभी मेरा स्टैंडर्ड छूटा हुआ था पोषण से चलना कहा, तो मैं पोषण से चलूँगा। अभी कहाँ से चलूँगा? पोषण से। और पोषण का इंग्लिश भी मैं बता चुका हूँ, न्यूट्रिशन होता है। ठीक, न्यूट्रिशन होता है। और न्यूट्रिशन को जो है हम लोग, पोषण किस लिए ज़रूरत है आपको पता होना चाहिए। पोषण किस लिए होता है? मुझे जो है निरंतर ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। निरंतर ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। ऊर्जा की पूर्ति है, ज़रूरत पड़ता है। निरंतर ऊर्जा की ज़रूरत पड़ता है, आपूर्ति करना पड़ता है उसको। निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति करना पड़ता है। आपूर्ति करना पड़ता है किस लिए? क्योंकि मुझे वृद्धि करना होता है। किस लिए? मुझे वृद्धि करना होता है और मुझे इस वृद्धि को और संचालन करना है, अपने आप को संचालन करना है, तो हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? निरंतर ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और उसी से मेरा वृद्धि होगा। अब मैं बता दूं, टूट फूट मतलब मेरी भाषा में टूटना फूटना है। ठीक है, आप लोग भी समझ जाते हैं टूट फूट। उसके लिए हमें जीव द्रव्य की ज़रूरत पड़ता है। किसके लिए? हाँ बोलिए। जीव द्रव्य की ज़रूरत पड़ता है। जीव द्रव्य का निर्माण होता है ना। इसके लिए हमको क्या करना है? टूट फूट को सही करने के लिए उसको मुझे किसकी ज़रूरत पड़ता है? जीव द्रव्य का निर्माण करना पड़ता है। और इसी दोनों को जो है प्राप्त करने के लिए, या इस सभी को प्राप्त करने के लिए मुझे भोजन करना पड़ता है। और भोजन तो जानवे करते हैं, अगर जो आप लोग को घर जाइए और टाइम से कोचिंग से निकले, घर पहुँचे, पता चलेगा कि भूख लगा हुआ है 9:30 बजे में, खाना मम्मी पापा या कोई जो भी घर में है, भैया भाभी जो भी हो, नहीं दिए, हो गया नाराज़, क्यों? मुझे जल्दी चाहिए, क्योंकि भूख बहुत ही मायने रखता है। भूख का अर्थ हुआ भोजन। भोजन में खाओगे तो ही भूख मिटता है जल्दी। तो भोजन, अब भोजन में मिलता क्या है जी? बोला जाए पोषक तत्व। क्या मिलता है? पोषक तत्व। और इस पोषक तत्व को ही हम लोग क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, अब पोषण की विधियां को मैं जान लूँ। पोषण की विधियां जो हैं, पोषण की विधियां तो स्टैंडर्ड चेंज कर लूँ क्योंकि थोड़ा गैदरिंग ज़्यादा हो गया है बोर्ड पे, ज़्यादा मैं आगे बढ़ गया हूँ। पोषण की विधि के बारे में जान लूँ तो पोषण की 2 विधियाँ हैं। पोषण की विधियाँ जो होते हैं 2 होते हैं, एक स्वपोषी, दूसरा परपोषी। क्या बोला मैंने? स्वपोषी, दूसरा क्या बोला मैंने? परपोषी। स्वपोषी का नाम है ऑटोट्रॉफिक। क्या नाम है? ऑटोट्रॉफिक। और परपोषी का नाम है हेटेरोट्रॉफिक। क्या नाम है? हेटेरोट्रॉफिक। अब इसमें समझने की बात यह है, ये जो है ग्रीक शब्द से लिया गया, लिटेन से। ग्रीक के बारे में तो मैं पीछे भी बता चुका हूँ, क्योंकि साइंस का भी निर्माण ग्रीक की भाषा से आया, बायोलॉजी के से ना। ऑटो का अर्थ होता है, स्वतः या स्वयं। क्या होता है? स्वयं। ठीक। और ट्रॉफिक का अर्थ होता है पोषण। क्या होता है? पोषण। क्या होता है? पोषण। अर्थात मैं यहाँ लिख भी सकता हूँ ट्रॉफिक, ट्रॉफिक नहीं कहेंगे इसको, IC को हटा दीजिए। हाँ, IC को हटा दीजिए। ट्रॉफ बराबर होता है न्यूट्रिशन। ठीक। अब इसका भी पोषण स्वयं पोषण हुआ। अब देखते हैं हेटेरो के बारे में। हेटेरो के बारे में जान लूँ। हेटेरो का अर्थ क्या होता है? विषम।
दूसरा, अन्न, दूसरे पर निर्भर होना ना। तो हेटेरो का क्या अर्थ हुआ? अन्न। विषम, विषम लिख सकते हैं, ठीक है, विषम। अट्रॉप का अर्थ तो मैं बता ही दिया हूँ, क्या होता है, बोला जाए पोषण। देखिए मैं इसलिए इसको तोड़ के दे रहा हूँ, तोड़ के बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोग आज जो है स्टार्टिंग क्लास है, फिर अगर जो मौका मिले या ना मिले, अगर जो आज आप लोग लेते हैं सही ढंग से आप ज्ञान ले लेते हैं, और मैं भी सोच रहा हूँ कि अच्छे से अच्छा दूँ। हाँ, मेरी एक आदत सी हो गई है कि मैं स्ट्रक्चर पे पढ़ा रहा हूँ, और आप लोग को मैं कहता हूँ घर से अपने कॉपी पे, नोटबुक पर जिसको है उसको अध्ययन करके उसका पूरा सेंटेंस लिखिए। क्योंकि मैं यहाँ अगर जो पोषण, न्यूट्रिशन लिखा हूँ, संचालन लिखा हूँ, टूट फूट लिखा हूँ, वृद्धि लिखा हूँ, निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति लिए जीव दारू का निर्माण लिखा हूँ, ये स्ट्रक्चर आपको तुरंत याद हो जाएंगे। अब इसमें से भाषा, का, के, की, हुआ, था, रहता था, ये सब अपना मर्जी से लगा लो ना। लगाने में क्या जा रहा है तुम्हें, लगाओ उसको, सेंटेंस बनाओ। सेंटेंस बनने के लिए क्या, खाना खाना क्या कहोगे, खा खा, क्या कहो, खा 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 कहोगे कि कहोगे मुझे खाना दो, बस उसे खाना है, बस खाना में लगा दो, मुझे खाना दो। मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, तो मैं क्या कहूँ, पढ़ क्या हुआ, पढ़ मतलब पढ़ हुआ। लेकिन अगर जो मुझे पढ़ना है तो सेंटेंस बना दो ना, मुझे कोचिंग में पढ़ना है, मुझे विक्रम सर से पढ़ना है, मुझे न्यू डायमंड में पढ़ना है, ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ ना। स्ट्रक्चर को तो आगे बढ़ाओ, सेंटेंस पूरा बनेगी, नहीं बनने की कोई सवाल नहीं पैदा होता है। आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। चलिए मैं बढ़ता हूँ आगे। पोषण, स्वयं पोषण, विषम पोषण, ये आराम से दिमाग में खुल गया ना, खुला ना, नहीं खुला। स्वयं मतलब खुद हुआ, खुद मतलब तुम खुद, हम खुद, तुम खुद। तो इतना समझ जाओ, खुद का अर्थ हुआ कि खुद, जो खुद भोजन प्राप्त कर ले या खुद भोजन अपना पूरा कर ले, खुद खाने की क्षमता लगा दे, उससे मैं क्या कहता हूँ, स्वयं पोषी। मतलब स्वयं पोषण को स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। और जो विषम मतलब दूसरा भी लिख दूं, याद रहेगा। आप लोग को जो परेशानी ना हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ, अब आप लोग को जो लगे। खुद का मतलब खुद है, दूसरा का मतलब दूसरा पर आश्रित है। मैं अभी दूसरे पर आश्रित रहूं तो वो काम दूसरे की तरह होगा ना, तो विषम हो जाएंगे ना। तो इसीलिए ये जो खुद खाएगा भोजन, ये खुद पोषण तैयार करेगा ना, खुद व्यवस्था करेगा भोजन का, तो वो क्या हो जाएगा, स्वपोषी होगा। जो दूसरों पर आश्रित रहेगा, जो दूसरा का द्वारा भोजन खाएगा, वो परपोषी हो जाएंगे। दोनों का नाम मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता दिया हूँ, बस आराम से याद हो गया। क्या जरूरत है रटने के, रटते रटते पागल हो जाओगे, रटना छोड़ दो। हाँ, रटना नहीं है, रटते रटते तो सब दिन रटते। मैं देखा हूँ, आज दे देता हूँ, पूरा लाइन लिखा देता हूँ, 3 लाइन। कल पूछता हूँ, बाबू याद हुआ? हमारा कचाकच बेंच भरा हुआ, सब खड़ा हो गया। जी सर, हमको याद हुआ है। क्या? हमको याद हुआ है। अरे तुम लोग करे सर, नहीं हुआ याद, कोई न कोई बहाना लगा देते हो। इसीलिए मैं सोच लिया कि अब इसको रटाना नहीं है, स्ट्रक्चर देना है। बस स्ट्रक्चर पर काम करो, आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। तो जो स्वयं पोषण करेगा ना, स्वयं भोजन प्राप्त करेगा, तो क्या हो जाएगा, स्वपोषी होगा। इसमें हम लोग जानते हैं हरी पत्तियां, पौधों का जो है पत्ती हरा होते हैं ना, और पौधा जो है भोजन अपना खुद बनाते हैं। सही बात है। क्या होता है, पौधा जो होता है अपना भोजन खुद बनाते हैं, और उसमें क्या होता है जी, क्लोरोप्लास्ट होता है कि क्लोरोफिल होता है, हमको तो बता दो थोड़ा। क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के कारण ही
किसके कारण? क्लोरोप्लास्ट के कारण क्या होता है? अपना भोजन वो प्राप्त करता है। क्लोरोप्लास्ट लिख दूं? हाँ लिखा है तो कोई मतलब नहीं। क्लोरोप्लास्ट, ठीक। इसका नाम क्या है जी? हरित लवक नाम है। क्या नाम है? हरित लवक ना। हाँ, ये जो है हरित लवक पाया जाता है, ठीक है। और इसमें जो हरित लवक पाया जाता है, ठीक है, हरित लवक जिसमें पाया जाता है, और वो जो है क्या करता है, हरित लवक के द्वारा ही वो क्या करते हैं, भोजन को प्राप्त कर लेते हैं और उसी से क्या हो जाते हैं? हाँ, क्लोरोफिल। डबल एल है, YLL। मैं फिर से लिख दूं जो डिस्टर्ब ना हो। फिल, YLL, क्लोरोफिल। अब मैं जान रहा हूं कि हरित लवक जिसमें है, क्लोरोप्लास्ट जिसमें है, उसके द्वारा भोजन प्राप्त हुआ। और क्लोरोफिल को हम वर्णक कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णक कहते हैं या पर्णहरित कहते हैं, दोनों नाम लिख देता हूँ, वर्णक या पर्णहरित। इसी को हम इंग्लिश में क्लोरोफिल कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर वर्णक, थोड़ा लगता है मिट गया। हाँ, वर्णक और क्लोरोफिल दोनों एक ही चीज़ है, जो मर्जी है वो करना। तो इसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल करते हैं। और पत्ती जो हरा रहते हैं, पत्तियाँ जो हरा रहते हैं, इसी के कारण, किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। देखिए भाई, तीर के निशान ऊपर है, ध्यान देना। और ये जो पत्ती जो क्यों होता है, इसके लिए क्यों होता है, किसे होता है, वो क्या करता है कि सनलाइट, मतलब सूर्य का प्रकाश जो होता है ना, उससे। और किससे? हाँ, जल से, H2O जिसको कहते हो, जल से। उसके बाद हाँ बोलिए, CO2 से, ठीक। इस सभी के द्वारा जो है, ये किसके द्वारा? सभी के द्वारा जो है कार्बोहाइड्रेट, मतलब जो भोजन प्राप्त करता है ना, कार्बनिक भोजन पदार्थ प्राप्त करता है। इसी के कारण पत्तियां क्या होते हैं? हरे होते हैं। इसका भी परिभाषा आप लोग आराम से लिख लीजिएगा। क्लोरोप्लास्ट के द्वारा जो है भोजन तैयार होता है, जिसे मैं क्लोरोफिल कहता हूँ या वर्णक कहता हूँ या पर्णहरित कहता हूँ। पत्तियाँ जो हरे रहते हैं, क्लोरोप्लास्ट के द्वारा जो है भोजन की व्यवस्था किया जाता है और इसे हम जो क्या कहते हैं, भोजन हो जाता है। इसी कारण पत्ते हरे हो जाते हैं। हाँ, लेकिन सूखे पत्ती में तो नहीं होंगे। सूखे अगर जो पत्ती दे दिया जाए तब तो नहीं होंगे, क्योंकि सूखे पत्ती तो मरा हुआ, उसको क्या भोजन चाहिए? मरा हुआ भोजन खाएगा? क्यों जाएगा घाट? जाएगा शमशान घाट जाएगा ना। हाँ, शमशान घाट जाएगा तो ठीक है। अब इसी को हम प्रकाश संश्लेषण भी कहेंगे। प्रकाश संश्लेषण के बारे में अब चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के बारे में चलते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए मुझे पास जगह कम पड़ रहा है, लेकिन मैं इसी में चल जाता हूँ, तुरंत बता देता हूँ। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के प्रकार में जाते हैं तो क्या होता है, इसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब इसके आगे हम चलेंगे तो है परपोषण के प्रकार। क्या कहते हैं? अब इसके आगे है टॉपिक जो है ना, टॉपिक जो है यहाँ से बदल रहे हैं। अब इसका काम खत्म हो गया। किसका काम? और कहाँ चल गया? पोषण की विधियाँ की। पोषण विधियाँ जो है खत्म हो गया। अब हम चल रहे हैं किसके बारे में? परपोषण के बारे में। क्या कहते हैं? परपोषण के प्रकार। इसका काम खत्म, इसको हमने देखना है, इसको खत्म करो, IITU करो। अब आना है किसको? परपोषण का प्रकार। परपोषण के प्रकार क्या होते हैं जी? बोलिए। हाँ, 3। अच्छा, 3 लिख दें? हाँ, लिख देता हूँ। तो इसको नीचे कर दो।
कौन कौन होते हैं जी? मृतजीवी, उसके बाद परजीवी, उसके बाद प्राणिसम। मृतजीवी, उसके बाद परजीवी, उसके बाद प्राणिसम। देखो भाई वीडियो ठीक ठाक आ रहा है ना? ऐसा ना हो कि मैं जो है, अब चलता हूँ। इसको है एस्प्रोफाइटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्प्रोफाइटिक। एस्प्रोफाइटिक किसको? ये एस्प्रोस शब्द से लिया गया, ये ग्रीक का है। ग्रीक का तो यहाँ धमाल मचा के रखा है, तो भूलने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगा। एस्प्रोस मतलब मरा हुआ अवशेष होता है। अवशेष, अवशेषण, मरा हुआ। ठीक है, क्या होता है? मरा हुआ। पैरा, 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 पारा जो होता है ना, पारा, पैरा, पैरा, पारा का अर्थ होता है क्या? क्या होता है? बगल वाले। किसका? बगल वाली। बगल वाली पे अपना छोड़ के बगल वाले पे ना, तो बगल वाले पर ध्यान देते हैं। अभी लिख रहा है ना, जो अगर कोई बोर्ड पे नहीं दिख रहा होगा ना, छोटा अक्षर होगा, हाँ बगल वाला देखिएगा। मैं जान रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो पूछ सकते हो, पूछ सकते हो, मैं 2 मिनट रुक जाऊँगा, 1 क्षण रुक जाऊँगा, क्या दिक्कत है? मैं दोबारा बोल दूँगा। ऐसे तो मैं रिपीट करते रहता हूँ, बाद में भी रिटर्निंग में दे ही देता हूँ, रिफंड में कुछ न कुछ दे ही के जाता हूँ। लेता कहाँ हूँ मैं कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। पैरासिटिक जो होता है ना, पैरासिटिक, ये पारा से जो होता है ना, ये लोग लिख दिए ना, पारा मतलब बगल होता है, पास का होता है। आप लोग लिख लोगे, किताब में देखा था। प्राणिसम के बारे में जाने, प्राणिसम के बारे में जाने तो इसको क्या कहते हैं? होलोजोइक। क्या कहते हैं? होलोजोइक। होलोजोइक। अब देखो होलोजोइक का मतलब क्या हुआ? होलोजोइक का अर्थ क्या हुआ? होलोग्राम, देख लीजिए सोना चांदी, मतलब पूर्ण गारंटी है। होलोग्राम देख लीजिए, कि किताब में भी देखते होंगे, कहीं देखा था मैंने कि होलोग्राम कृपया देख लें। किसी ब्रांड में भी जाओगे तो देखोगे, कहोगे होलोग्राम मार के दीजिए। होलोग्राम मार का है, सोना चांदी में ज़्यादा देखते हैं, देखते हो ना? हाँ, हम खरीदते हो तो देखोगे नहीं। होलो मतलब होता है पूर्ण, और जोइक का मतलब तो कहना ही नहीं होगा। जोइक का मतलब कहना नहीं होगा। जंतु, सब में नेटरेशन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पूर्ण जंतु मतलब क्या? इसका अर्थ हुआ कि ये इसमें जो आते हैं, मेढक भी आएंगे, हम लोग भी आएंगे, ठीक है, मानव भी आएंगे। ये सभी जो होते हैं, कुछ पादप भी खाते हैं और कुछ मांस मछली भी खाते हैं। जिसका जैसा भोजन होता है, वो अपने अपने स्तर से पोषण करने के लिए भोजन करके जो है पोषक तत्व पूरा करने के लिए। अब देखो, जब भूख लगेगा तो कहीं न कहीं कुछ तो खाओगे ना, और ये काम कौन करेगा? अच्छे पौधा कहो मांस दे दो, कहो पौधा खा तो मांस, मछली दे दे, कहना खा तू मछली, खाएगा? नहीं खाएगा। वही बात है यहाँ, जो इसका जिसका जो लक्षण होता है